कैसे हैं आप? मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। जो भी बच्चे बोलेंगे दिल से बोलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। मैम क्या कराएगी, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। थोड़े बच्चे डर जाते हैं, डरने का कुछ नहीं, थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा सा ऐसे 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 गोल गोल घुमाओ, सारी चीजें हो जाएंगी। डिफिकल्ट एकदम नहीं है। अब रोटेशनल सिमेट्री में एक दो चीजें हमें पढ़नी होती कि रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है और क्या कहते हैं, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है। बस इतना भी सीख लिए तो हमारा काम हो जाएगा। दैट्स इट। ये वैसे भी 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है कि आज मैम आपको पढ़ाएगी रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। अब ये रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है, एक सिंपल से एग्जांपल लेके देखो। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, राइट। लेट अस सपोज एक पानी का बॉटल है ना। अब एक बात बताओ, किसी भी चीज को पूरा एक बार, लेट अस सपोज मैं यहां से लेके इसको एक बार ऐसे घुमाती हूं, वापस यहीं पर आ गया, राइट। तो ये कितना होगा, कितना डिग्री घूमा, दैट इज 360 डिग्री ये घूम गया। अब इसको तुम सोचो कि मैंने इस बॉटल को यहां से पकड़ा, राइट। लेट अस सपोज मैंने इस बॉटल को कहां से पकड़ा, यहां से पकड़ा, तो मैं इसके अबाउट रोटेट कराऊंगी। अब मैंने एक बार इसको ऐसे रोटेट कराया। अब देखो ये इस इमेज की क्या करो, एक फोटो खींच लो, एकदम ऐसा ही दिखना चाहिए। तो मैंने एक बार ऐसे रोटेट कराया, ठीक है। अब मेरा हाथ है ना, एक बार ऐसे किया, फिर एक बार ऐसे किया, अभी भी तुम्हारा फिगर एकदम एग्जैक्टली नहीं सेम दिख रहा है। एक बार ऐसे किया, है ना, अभी भी एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है। पर अब एक बार जब पूरा एक चक्कर लगाने के बाद क्या हो गया, हर फिगर वैसा ही दिखेगा वो जैसा था। अब एक चक्कर लगाने के बीच में, एक चक्कर लगाने के बीच में कोई भी टाइम ऐसा है कि आपका फिगर एग्जैक्टली सेम दिखा, नहीं दिखा। अब मैं अपनी बात करती हूँ अपने फोन की, राइट, अपने फोन की बात करती हूँ। तो ये हमारा फोन है, राइट, सी दिस इज माय फोन, सिंपल फोन। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको यहां से रोटेट कराऊंगी, राइट। जहां से मैंने पकड़ के रोटेट कराया वो क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। अब देखो इसकी फोटो खींचो, ये ऐसा दिख रहा है। इसको मैंने रोटेट कराया, देखो कभी भी ये एकदम वैसा दिखा। अभी स्टार्टिंग में कैसा था, वर्टिकल था, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। क्या ये, अब देखो रोटेट कराया, एकदम वैसा का वैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा दिख रहा है। तो मतलब क्या कि जब हमने इसको देखो इनिशियली खाली आधी भारी में घुमाया और एकदम एक जैसा दिख गया, राइट। फिर इसको मैं घुमाऊंगी 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 और वापस कहां पर पहुंच गए, यहां पर 360 डिग्री पे पहुंच गए। तो एक टर्न लगाने पे तो हर फिगर एग्जैक्टली सेम दिखता है, बट एक टर्न के पहले, जब एक टर्न से पहले, जब एक टर्न, ये पूरा एक टर्न तो हुआ ही नहीं था, ये आधे टर्न में ही इसने क्या कर दिया, एग्जैक्टली सेम फिगर दिख दिया। तो इसको बोलते हैं कि इसका रोटेशनल सिमेट्री कितना है बेटा, दैट इज 1। इसको रोटेशनल सिमेट्री और इंग्लिश में वर्ड बोलेंगे, दैट इज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 1। मतलब क्या कि जब पूरा एक चक्कर लगाने पे, ये सिर्फ एक चक्कर लगाने के बीच में आधे चक्कर में ही इसने क्या दे दिया, एग्जैक्टली सेम फिगर दिया, तो इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, इसके पास रोटेशनल सिमेट्री है। और इसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना है, सिंपली 1 है। अब मैं बात करती हूं जैसे इस बॉटल की। इस बॉटल को जब मैंने यहां से घुमाया था, इस बॉटल को जब मैंने यहां से घुमाया था, तो ये पूरे चक्कर में कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं मिला, वापस आके 360 पे ही मिला। तो इसके पास और क्या कहते हैं, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। मतलब क्या, इसके पास रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, क्योंकि हर किसी भी चीज को आप 360 टाइम्स घुमाओगे तो वो हमेशा एक जैसा दिखेगा। तो हमें ये देखना है कि जब एक चक्कर लेने से पहले, आधे चक्कर में, लाइक 1.4 चक्कर में या 1/3 चक्कर में, वो तुम्हारा अगर फिगर एग्जैक्टली दिखेगा तो उसके पास रोटेशनल सिमेट्री होगी। और जितनी बार दिखेगा उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब जहां से हमने इसको रोटेट किया उसको हम बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ रोटेशन। उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन। मतलब क्या, इसको मैंने यहां से पकड़ के घुमाया तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ रोटेशन के बारे में हो गया। तो यही चीज जो थी, मैंने आपको सारी बेसिक चीजें बता दी हैं। अब बस सिर्फ और सिर्फ फटाफट हम क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं। देखो रोटेशनल सिमेट्री दैट इज सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है। देखो इस फिगर को, जैसे इस पंखे को घुमाया, तो इस पंखे को जब आप घुमाओगे तो आप यहां ध्यान से देखोगे कि यहां पर क्या है, ये पंखा कैसे 4 बार घूमने पे, एक चक्कर लगाने पे 4 बार एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसके पास रोटेशनल सिमेट्री है। इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, 4 होगा। और ये वाला पोर्शन क्या होगा, जहां से घुमा रहे, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा क्या होगा, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट घुमा रहा है। ठीक है। अब इसका कितना होगा, चलो जल्दी से बताओ, इसका कितना होगा बेटा, इसके पास क्या रोटेशनल सिमेट्री है, हाँ है। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, सिंपल मैम 3 होगा, है ना। अब ये तुम्हारी सारी जानकारी लिखी हुई है कि सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अबाउट हम रोटेट करते हैं। अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज के बीच में रोटेट कर सकते हैं। अब व्हाइल रोटेशन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल, ठीक है,
which take up the that is which take up the which we take up is the center of the rotation, and the complete is what? Complete rotation is 360. अरे 360 होना चाहिए, not 360, 360, है ना। अब देखो यहां पर क्या होता है, जब हम 180 पे घुमाए, जैसे मैंने फोन को घुमाया, वो आधे टर्न पे एग्जैक्टली सेम हो गया, तो उसको हम बोलते हैं 180 डिग्री, दैट इज हाफ टर्न। अब मान लो 1/4 पे जो पहला वाला फिगर था, वो हर 90 डिग्री पे क्या दे रहा था, एग्जैक्टली सेम दे रखा था, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वार्टर टर्न पे होता है। अब ये सारी जानकारी लिखी हुई है, फटाफट देखो। ये अभी आपको मैंने प्रॉपर इमेज दिखाया, देखो पहला घूमा, ये पॉइंट कहां पर आ गया, ये पॉइंट यहां पर आ गया, 90 डिग्री घूमा, फिर ये 90 डिग्री घूमा, है ना, फिर ये 90 डिग्री घूमा, और ये फिर 90 डिग्री घूमा, तो एग्जैक्टली सेम हो गया। तो एक चक्कर में ये 4 बार एग्जैक्टली सेम आया, तो इसका क्या होगा बेटा, इसके पास रोटेशनल सिमेट्री है, और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, सिंपली 4, क्योंकि एक चक्कर में ये 4 बार एग्जैक्टली सेम दिखा, है ना। अब देखो कुछ फटाफट और भी फिगर्स देखते हैं। देखो इस फिगर का बोलो, ये फिगर कितनी बार एक जैसा दिख रहा है एक चक्कर में, देखो टोटल 4 बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई बेटा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री सिंपल 4 हो गई। इस फिगर का बोलो, दैट इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कब दिखेगा, इसके सेंटर के अबाउट रोटेट किया, दैट इज 1 एंड दिस इज 2, राइट, 2 टाइम्स में हुआ। अब इस फिगर का बोलो, देखो इस फिगर का अगर हम चेक करेंगे तो ये कितना होगा, 1 टाइम, राइट, फिर ये कितना हो गया 2 टाइम्स, फिर ये कितना हो गया 3 टाइम्स, देखो रुको 3 टाइम्स, फिर ये आपका क्या हो गया 4 टाइम्स आया, एंड दिस इज व्हाट, ये 5 टाइम्स में क्या हो गया, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गई। तो हमें यहाँ पर फिगर को थोड़ा इमेजिन करते हुए चलना है और देखते हुए चलना है कि बेसिकली इसकी रोटेशनल सिमेट्री कैसे हम निकाल सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज इट्स रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर, तो आप इस फिगर को सोचो, आपने इसको ये पॉइंट को रोटेट करना है, इसका पॉइंट ए, ये बी और ये सी एग्जैक्टली सेम दिखना चाहिए, दैट इज डी। तो जब आप इसे रोटेट करेंगे तो फाइंड द रोटेशन सिमेट्री, तो हमें क्या फाइंड करना, एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, हर 90 डिग्री पे क्या मिलेगा, अगर हर 90 डिग्री पे इसे रोटेट करेंगे तो 90 मिलेगा। डायरेक्शन क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया, सिंपली 4 हो गया। सो इसकी रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितना हो गया, सिंपली 4 हो गया, खत्म बात, राइट। अब आते हैं कुछ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ योर लाइक थिंग्स रिटन। पैरेललोग्राम में बेटा कितना होता है, पैरेललोग्राम में कितना होता है, पैरेललोग्राम को अगर रोटेट करोगे तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, दैट इज 2 कितनी होती है, या मतलब क्या होगा 180 डिग्री पे मिलेगा आपको, है ना। तो अब यहां पर जैसे 180 डिग्री मतलब क्या, पहले यहां पर स्टार्ट किए, फिर हम 180 डिग्री गए, राइट, तो ये फर्स्ट हो गया, फिर यहां से यहां गए तो दिस इज 2, इस तरह से होता है ना। फिर क्या बोला है, रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड, रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड का मतलब क्या, कि अगर आपके पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या, अगर मान लो कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था तुमको एक चीज, कि रेगुलर पॉलीगन में कि जितने साइड्स के तुम्हारा पॉलीगन है उतनी ही तुम्हारी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। सेम अप्लाइज विद द व्हाट, ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑल्सो, अगर आपका कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो उतनी ही ऑर्डर की आपकी क्या होगी, आपकी क्या होगी बेटा, रोटेशनल सिमेट्री होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई भी पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, इक्विलैटरल ट्रायंगल की कितनी रोटेशनल सिमेट्री होगी 3, स्क्वायर की कितनी होगी 4, रेगुलर पेंटागन की कितनी होगी 5, और रेगुलर हेक्सागन की कितनी होगी 6 होगी। तो राइट, जितने साइड्स उतने ही तुम्हारे क्या होंगे, आपकी रोटेशनल सिमेट्री होगी। रोम्बस में कितने होते हैं, सिंपली 2 होते हैं, राइट। सर्कल में इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि सर्कल में आप जैसे जैसे भी घुमाओगे डायमीटर के अबाउट, तो वो तुम्हारा क्या होगा, डायमीटर के अबाउट, दैट इज अबाउट द सेंटर। फिर ट्रेपीजियम में नहीं होता है और काइट में भी नहीं होता है, कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। सो दीज आर द सम फिगर्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड दैट आर यूजफुल, राइट। अब चलो यहां पर दिखा है, गिव द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री। अब ये फिगर का रोटेशनल सिमेट्री बताओ। अब ये मान लो ये 80 डिग्री है, इसको हमने रोटेट किया, तो इसको हम रोटेट करेंगे पहला, फिर ये रोटेट किया बाय 180, फिर से वापस से वैसा दिख गया, फिर से रोटेट करेंगे तो ये कितना हो गया, इसका रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया, सिंपली मैम 2 आ गया, है ना। अब इस फिगर का बताओ, इस फिगर का बेटा कितना होगा, बताओ 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 बताओ, फटाक से पहले वीडियो को पॉज करो और बताओ कितना होगा। इसका सिंपली मुझे 90 डिग्री से दिख रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम रोटेट करेंगे, यहां से रोटेट किया 90, फिर 90, फिर 90 और फिर 90, तो टोटल कितना हो गया बेटा, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितना हो गया, दैट इज सिंपली 4 हो गया, है ना। अब चलो बताओ ये कैसा है, एक रेगुलर पेंटागन है, कैसा दिख रहा है, एक रेगुलर पेंटागन। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी, सिंपल सी बात क्या होगी बेटा, 5 होगी। तो यहां से हम इसको देखेंगे तो ये देखो 172 डिग्री, अब ये फिर से 72 डिग्री, फिर से 72 डिग्री, 72 डिग्री, और इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये सोचो कि मैम हमें एंगल कैसे निकालना है। देखो रेगुलर पॉलीगन में तो बहुत आसान होता है। रेगुलर पॉलीगन में तुम एक बात बताओ बेटा, जो पॉलीगन का जो सेंटर होता है, पॉलीगन का जो सेंटर होता है उस पर कितना डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। तो जब मैंने इस पे पेंटागन बनाया,
कितना होता है सेंटर पे एंगल, पेंटागन। तो मान लो ये मैंने पेंटागन बनाया, ऐसे पेंटागन बनाया है ना, ये पेंटागन बनाया, तो जब ये पेंटागन पे सेंटर से क्या होगा, ये सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और इन एंगल का सम कितना होता है 360। तो कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय एन, राइट। तो कितना हो गया 360, अब एन कितना है 5 साइड का, तो ये कितना हो गया 72 डिग्री पे मिलेगा। अब इसी तरीके से मैं आपसे हेक्सागन के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं, हेक्सागन का एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताओ। तो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, ये आपका हेक्सागन है, राइट। तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल क्या होगा, सारे इक्वल होंगे। तो कितना होगा, दैट विल बी व्हाट 360 बाय एन विच इज इक्वल्स टू व्हाट 360 बाय 6 इज इक्वल्स टू व्हाट 60 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ रोटेशन मतलब क्या कि हर 60 डिग्री पे अगर आप रोटेट करोगे हेक्सागन को, तुम्हारा क्या होगा, एग्जैक्टली सेम हेक्सागन आएगा। सो दिस इज अ वेरी न्यू पॉइंट दैट यू शुड कीप इन योर हेड। अब देखो लाइंस एंड रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, कुछ शेप्स होते हैं जिसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। जैसे अभी आपने बात किया रेगुलर पॉलीगन्स की, रेगुलर पॉलीगन्स के पास लाइंस ऑफ सिमेट्री भी है और रेगुलर पॉलीगन्स के पास क्या है बेटा, रोटेशनल सिमेट्री भी है। तो देयर आर फिगर्स विच हैव बोथ, विच हैव, और कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। क्या होती है, जैसे काइट, काइट के अंदर सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक जैसे आप काइट बनाते हो तो काइट के अंदर क्या होता है बेटा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, बट काइट के अंदर अभी आपने देखा रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। कुछ फिगर्स होते हैं जिसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री होती है बट आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो हम वो फिगर्स की बात करें जिसमें दोनों है, राइट। तो यहां पर अगर आप देखोगे, फाइंड वेदर द गिवन इमेज हैज रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री और बोथ, या दोनों है, या देखो अब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल पहली बात कैसा है, एक रेगुलर पॉलीगन है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 100% इसके पास रोटेशनल सिमेट्री होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, रेगुलर पॉलीगन है। तो क्या हो गया बेटा 360 डिवाइडेड बाय 3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हर 120 डिग्री पे तुम्हारा क्या होगा, एक रोटेशनल सिमेट्री मिलेगा। हमें ये भी पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तुम्हारे 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री भी तो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो वही कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पर 120 से रोटेट किया है कि नहीं किया, राइट। क्यों, क्योंकि इसके सेंटर के अबाउट अगर हम करेंगे तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो कितना होगा, दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन, angle of rotation will be equals to what, is equals to what, that is 360 divided by 3 which is equals to what 12, 120 डिग्री। तो हर 120 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा, बेसिकली आपको क्या मिलेगा, ये तुम्हें सेम मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर मैं इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो लाइंस ऑफ सिमेट्री इसकी क्या होगी, सारी मीडियंस होंगी, सारी मीडियंस होंगी। तो ये सारी मीडियंस के अबाउट क्या हो गया, इसकी तीन क्या हो गया, 3 इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई, 3 इसकी क्या हो गई, रोटेशनल सिमेट्री हो गई, है ना। चलो क्या दिया हुआ है, ड्रॉ वेरेवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल विद बोथ लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, राइट। तो यहां पर क्या बोला है, रफ स्केच बनाना है जिसके पास इसके पास रोटेशनल सिमेट्री भी हो और कैसी हो बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ मोर देन 1। तो 100% इसका आंसर क्या होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, खत्म। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो भी आपने बनाया, या है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है, उसके पास क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, पर उसका क्या होता है बेटा, दैट इज व्हाट यू से, उसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। चलो अब ये लिखा हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गया और ये इसकी क्या हो गई, आपकी रोटेशनल सिमेट्री हो गई। हर 120 डिग्री पे क्या मिलेगा, तुम्हें सेम मिलेगा। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्या लिखा हुआ है फटाफट मुझे जवाब दो। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इज व्हाट, सिंपल 1, हमने क्लास में किया। तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, सिंपल 1 होंगी। द रोम्बस इज अ फिगर दैट हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री, कल हम लोग ने किया था कि नहीं किया था, रोम्बस के पास कितनी होती है बेटा, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, दैट इज योर डायगोनल, राइट, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड हैज अ डैश रोटेशनल सिमेट्री। अभी आपको फिगर में बताया कि रोटेशनल सिमेट्री रोम्बस की भी कितनी होती है, सिंपली 2 होती है ना। डैश ट्रायंगल इज अ फिगर दैट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री बट लैक्स द रोटेशनल सिमेट्री। तो अब एक बात बताओ, अभी मैंने बोला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को अगर आप रोटेट करोगे तो उसमें क्या होगा, एक भी आपको क्या मिलेगा, रोटेशनल सिमेट्री नहीं मिलेगा, राइट। तो यहां पर क्या आंसर लिखेंगे हम लोग, फटाफट बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखेंगे। डैश इज अ फिगर दैट हैज नीदर लाइंस ऑफ सिमेट्री नॉर दी रोटेशनल सिमेट्री, मतलब एक ऐसा फिगर ना रोटेशनल सिमेट्री है ना आपके पास क्या है, व्हाट यू से लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, इसमें एक ट्रेपीजियम हो सकता है, इसके अंदर आपका एक स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है, तो चॉइस आपकी है, राइट। इसमें आप जो भी चाहो आपके आंसर्स लिख सकते हो, और भी कोई फिगर आपके दिमाग में आ रहा तो आप उसको लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर वर्ड लिखा है फिगर, यहाँ पर वर्ड ट्रायंगल नहीं लिखा है, तो इट कैन बी व्हाट, स्केलिन ट्रायंगल
और ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम, जो चाहो वो लिख दो, है ना। अब बताओ, टेल वेदर द विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री यहां पर देखो, इसको आप 180 डिग्री के अबाउट घुमाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एकदम सेम हूबहू फिगर मिलेगा, तो इसके पास है, तो यस। इसको घुमाओगे, इसमें तो नहीं मिलने वाला, तो यहाँ सिंपल हो गया, नो। अब इसको 180 डिग्री के अबाउट अगर आप घुमाओगे तो ये बड़ा वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा और छोटा वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो इसके पास भी नहीं है। अब बताओ, इसको घुमाओगे तो इसको 180 डिग्री के अबाउट अगर आप घुमाओगे तो क्या होगा, ये सेम वैसा ही फिगर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये और ये साइड कैसे इक्वल है, राइट और नॉट, तो ये क्या हो गया, हाँ होगा। अब देखो, इसको अगर 90 डिग्री के अबाउट रोटेट कराओगे तो क्या होगा, इसके पास तो है, हमसे पूछा है कि किसमें है, तो इसके में है। अब देखो, इस वाली लाइन को जब आप 180 डिग्री के अबाउट घुमाओगे तो क्या वापस से लाइन वैसी आ जाएगी कि नहीं घुमा जाएगी, तो इसके पास भी क्या है, आपका है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड डियर किड्स, एंड दिस इज वेरी 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 इजी। आई गेस आपको रोटेशनल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आ गया होगा कि रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है। रोटेशनल सिमेट्री बेटा मैं फिर से बता रही हूँ, एक चीज को कभी भी आप घुमाते हो, लेट अस सपोज इसको आप जब घुमाते हो तो पूरा घुमाने पे 360 डिग्री आया, तो जब पूरा घुमाने पे 360 तो वो फिगर एग्जैक्टली सेम दिखा, बट जब पूरा चक्कर लगाने पे कोई भी फिगर एग्जैक्टली सेम कितनी बार आता है, दैट इज कॉल्ड, उसके पास रोटेशनल सिमेट्री है। तो अभी जो मैंने फिगर घुमाया, लेट अस सपोज ये मेरा पेन ऐसा था, इसमें क्या है, इसको मैंने ऐसे 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 घुमाती चली गई, तो इसके पास क्या है, कोई भी इसके पास रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। बट जैसे अभी मैंने फोन को अपने घुमाया था तो उसके पास क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, सो दैट योर कॉन्सेप्ट फॉर द रोटेशनल सिमेट्री क्लियर है। फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो उस चीज को आप, एक्चुअली क्या होता है, इसकी जरूरत तुम्हें डायरेक्ट नहीं पड़ती, इनडायरेक्ट पड़ती है। हायर क्लासेस में कोई क्वेश्चन आता है तब आपको यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। सो जस्ट try to understand this concept and hopefully I was able to explain my concept really well. So मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।